चार राज्यों के नतीजों पर सबसे पहली प्रतिक्रिया हम लेते हैं। हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। मंत्री जी, जो नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अब देखिए, जनादेश को हम सर आंखों पर बिठा लेते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी जिससे जनता का रुझान गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब तीन राज्यों में दिख रहा है कि वहाँ सरकारें बनती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि अभी तक अंतिम परिणाम सभी जगहों पर आ गए होंगे। बहुत कुछ अंत तक उलटफेर की भी संभावना रहती है। तो तेलंगाना में तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बन रही है, और छत्तीसगढ़ में भी संभावना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लेकिन जो भी जनता का जनादेश है वो हम सबको स्वीकार्य है, और आगे हम सभी लोग मजबूती से काम करेंगे। और जो लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, ये कहीं से भी सत्य नहीं है। सभी जगह अभी इन चार राज्यों में जो चुनाव के आज परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस की जीत हार की जो भी बातें हुई हैं, इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेगा तो नज़ारा अलग होगा। 2024 को ये जो नतीजा है कुछ फर्क महसूस कराएगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा तो नतीजा बिल्कुल भिन्न होगा, और जो केंद्र में बैठी सरकार है वो सत्ता से हटेगी, सत्ता से पदच्युत होगी। बीजेपी वाले तो अब इंडिया अलायंस पे ही हमलावर दिख रहे हैं। मैं तो कहा कि मैंने सुना है आपके कुछ चैनलों में कि इंडिया अलायंस की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें इंडिया अलायंस से ही डर है। आज जहाँ भी चुनाव हुए हैं वो अलग अलग दलों ने चुनाव लड़ा है, इंडिया अलायंस ने कहीं चुनाव नहीं लड़ा। तो जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तो इंडिया अलायंस की मजबूती का उन्हें अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, अनुमान था कि ऐसा नतीजा आएगा? अनुमान से विपरीत नतीजा आए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या रहे, बहुत सारी बातें, शंका तो बहुत सारी होती है। अब हम तो नहीं कहेंगे खुलकर, लेकिन ये कहीं ना कहीं से शक के घेरे में तो है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने साफ कर दिया कि अनुमान के विपरीत नतीजे हैं, और ये नतीजे कहीं न कहीं शक के घेरे में है। साथ ही उन्होंने एक बात ये भी स्पष्ट किया कि ये इंडिया अलायंस के नतीजे नहीं है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, और जो भी नतीजे आए हैं वो कांग्रेस को लेकर हैं। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट नलिन के साथ कुमार चंदन।